कशीदगी पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। मजीद बहस बाद में की जाएगी। इजलास में इसराइल पर ईरानी हमले के बाद की खिते की सूरत हाल पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना था मशरिक़ वुस्ता तबाही के दहाने पर है। वक्त आ गया कशीदगी को कम और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। गजा में जंगबंदी और इमदाद की फराहमी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इजलास में बरतानवी मंदूब ने कहा कि कशीदगी रोकने के लिए काम कर रहे हैं। इसराइल का सलामती कौंसिल से ईरानी हमले की मजम्मत का मुतालबा। अमरीकी नायब मंदूब रॉबर्ट वुड ने कहा सलामती कौंसिल ईरान के जारहाना इकदाम की मजम्मत करे और ईरान और इसके शराकतदारों से हमले बंद कराए। ईरान का सलामती काउंसिल इजलास में शाम में ईरानी सिफारखाने पर मजम्मत का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में ईरानी सफ़ीर का कहना था कि इसराइल ने गजा जंग बंदी से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदाद से इनहराफ किया। अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो इसका जवाब देंगे। दूसरी जानिब सलामती काउंसिल इजलास में रूसी सफ़ीर की मगरबी ममालिक पर तनकीद। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मगरब की मुनाफ़कत और दोहरे मयार को देख रहे हैं। मगरबी ममालिक ने ईरानी सिफारखाने पर हमले की मजम्मत न करके मुनाफ़कत का मुजाहरा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारजा का गजा पट्टी में बढ़ती कशीदगी पर भी बातचीत। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब को फ़ोन। सरगई लारूफ ने ईरान को खिते में मज़ीद कशीदगी से आगाह किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून का ईरानी हम मनसब को फ़ोन। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल पर ईरानी हमलों की मज़म्मत की। डेविड कैमरून ने कहा कि ईरान को इस किस्म के हमलों से इज्तनाब करना चाहिए। ईरान को इसराइली कार्गो बहरी जहाज को भी छोड़ देना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन का उर्दन शाह के अब्दुल्ला को फ़ोन और ईरान के इसराइल पर हमले और खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उर्दन का कहना था कि इसराइल की तरफ से किसी भी इकदाम से कशीदगी बढ़ेगी। उधर तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल पर हमले के हवाले पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि तुर्किया खिते में कशीदगी में इजाफे पर परेशान है। G7 ममालिक की ईरान की इसराइल पर हमले की मजम्मत। रहनुमाओं का कहना है फ्रीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने G7 मुल्कों पर जोर दिया ईरानी हमले पर सिफारती ज़राए के जरिए भरपूर जवाब दिया जाए। इटली के वज़ीर ख़ारजा का कहना है उम्मीद है इसराइल तहम्मुल का मुजाहरा करेगा। यूरोपीय कमीशन के सदर का कहना है इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। ईरान हमलों से बास रहे। ईरान पर मज़ीद पाबंदियों के लिए इत्तेहादियों पर बात करेंगे। गजा में जारी बहरान के जल्द खात्मे पर भी गौर किया गया। फौरी जंगबंदी, हमास की तरफ से कैदियों की रिहाई और फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद शामिल है। जारी रियासत को सबक सिखाने का सुप्रीम लीडर का सच्चा वादा पूरा हो गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का इसराइल के खिलाफ कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बाकरी का कहना था कि शाम में अपने सफारखाने पर इसराइली हमले का बदला ले लिया। ऑपरेशन के अहदाफ हासिल के लिए इसराइल ने जवाबी हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल ज़्यादा खतरनाक होगा। इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का इरादा नहीं। सिहोनी रियासत का साथ देने पर अमरीकी अड्डे भी निशाना बनाएंगे। इसराइली जंगी काबीना ने ईरान पर जवाबी हमले की मंजूरी दे दी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है ईरान के साथ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की भी ईरान पर हमले की धमकी। कहते हैं ईरान के हमले को नाकाम बना दिया गया। उधर इसराइल की तरफ से बयान में कहा गया हमें नुकसान पहुँचाने वालों को गजा बना देंगे। हमारी जंग ईरान के अवाम के साथ नहीं है, हम ईरानी इस्लामी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ हैं। ईरानी हमला इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरानी हमला नाकाम बनाया। अमेरिका ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल पर वाज़ेह कर दिया। कहा कि इसराइल ईरान पर जवाबी कार्रवाई से पहले हमें आगाह करे। अमेरिकी फौज ने इसराइली दिफा के लिए कई इकदाम किए। डिफेंस सिस्टम से इसराइल आने वाले मिसाइल्स गिराने में मदद मिली।
अमेरिकी सदर जो बाइडन और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का 2 बार टेलीफोनिक रब्ता। जो बाइडन ने नेतन्याहू को अमेरिका की गैर मुतज़लज़ल और मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। व्हाइट हाउस एलामिया में कहा गया है कि हम इस्राएल के साथ करीबी राब्ते में रहेंगे। मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी के लिए हुकूमती कोशिशें रंग लाने लगी। सऊदी अरब का पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी का फैसला। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की क़यादत में सऊदी वफ़द आज पाकिस्तान पहुँचेगा। सऊदी वफ़द के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सऊदी वफ़द सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेगा। सऊदी वफ़द की SIFC और COAS की एपेक्स कमेटी से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन पहुँच गए। IMF और वर्ल्ड बैंक के हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दोनों मालियाती इदारों की सालाना स्प्रिंग मीटिंग्स में शिरकत करेंगे। बैन अवी मीडिया और थिंक टैंक नुमाइंदगान से मुलाकातें भी वज़ीर ख़ज़ाना के शेड्यूल में शामिल। एयरपोर्ट पहुंचने पर सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान और सिफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान ने वज़ीर ख़ज़ाना का इस्तकबाल किया। धरना खेलने के बजाय मेज पे बैठना चाहिए, सियासी बातचीत करना चाहिए और जो हम बातचीत के जरिए हमारा निजाम में, हमारा जमहूरियत में, हमारा इदारे में तो तरमीम करके बेहतरी लेकर आ सके तो उस पे हम जोर दे, ना कि हम पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ पहुंचाए। आज भी बाज़ सियासतदान PNA प्लॉट 2 लाना चाहते हैं। ऐसे सियासतदान अपनी अना की तस्कीन के लिए मुल्क और अवाम की किस्मत के साथ खेलते हैं। धांधली का इल्ज़ाम लगाकर मुल्क में मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की मुनासबत से जलसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सियासतदानों को मिसाके मुफाहिमत की पेशकश। कहते हैं कि सियासी कुव्वतें होश के नाखून लें, धरना खेलने के बजाय मेज़ पर बैठ कर बात करें। गालम गलोच की सियासत से अवाम और जमहूरियत का नुकसान होगा। हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। ये तो इनके इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच और कम अकली ने हमें गरीब किया है। हमारे नसीब में ये नहीं लिखा पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। बोले हम सब कुछ संभाल सकते हैं, बस सिर्फ दमाग की कमी है। हम मिल बैठकर और सोचें तो कौन सी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है। अगर हम हमेशा लड़ते रहे तो अवाम पिसती है, अवाम की कुर्बानी हो जाती है। जो जज साहबान 14 घंटे हेयरिंग करते थे, 10 मिनट की ब्रेक लेते थे, क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं देते थे, हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं देते, इससे ज़्यादा जुल्म मैंने कहीं नहीं देखा। बानी PTI पर झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए जिनका कोई सबूत नहीं। प्रोसिक्यूशन ने ये बात खुद अदालत में तस्लीम की। जज साहिबान ने 14 घंटे केस सुना, क्रॉस एग्जामिन की इजाज़त नहीं दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना था कि हमें हाई कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है। बानी PTI को डील पर मजबूर करने की बहुत कोशिशें की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि हमारी तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन हुकूमत को पाश कर देगी। फॉर्म 47 की हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। बानी PTI बहुत जल्द रिहा होंगे। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जदोजहद करेंगे। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए, काम शुरू करेगा।